मैं बोलूँगा नहीं। ये पूरा काम जो है हम लोग 20 मिनट में पूरा करेंगे या 25 मिनट में, 20 मिनट में या 25 मिनट में पूरा करेंगे। मैं बोलूँगा नहीं, मुझे आप देखते रहिए और सुनते रहिए। और जोड़ा से आपको मैं विनती करूँगा, वो 3-4 भजन जो है वो करते रहेंगे। भजन आप सबको समवेत स्वर में बोले। देखिए एक बात याद कीजिए, मंत्र श्लोक भजन ये क्या है? हमारे मन को परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। तो उस ऊर्जा को क्यों न दुगना करें, तो सब समवेत स्वर में उसको जो है दोहराएंगे तो 2 लाभ हो जाएंगे। एक तो स्वास्थ्य भी मिला, दूसरा मन जो है वो भी ठीक हुआ और कुछ और अच्छा मिला। ये है ना, आप खाना खाते हैं, दूध लेते हैं, दूध क्या होता है? पौष्टिक होता है। ये हमारे पौष्टिक होता है। ये हमारे जो मंत्र हैं, ये जो भजन है, ये हमारे मन को पौष्टिकता देते हैं, स्वच्छता देते हैं। आचार की जो है वो एक प्रकार की व्यवहार की ज्ञान मिलता है। कर्मों के पीछे ईश्वर
ये स्लिप दी है, इस पे ऊपर लिखा हुआ है क्रम संख्या, आपका जो भी नंबर हो वो यहाँ भरे, आपका जो नाम है वो यहाँ भरे। 6 दिन का कैंप आपको कैसा लगा, इस बारे में संक्षिप्त में शॉर्ट में आपको लिखना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल आप लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके बीमारी बढ़ गई है, वो लिखते हैं बढ़ गई है। जिसके कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा भी नहीं हुआ, वो भी अपनी टिप्पणी लिखे, अच्छा हुआ वो अच्छी लिखे। जैसी स्थिति है आपको बिल्कुल सही सही शॉर्ट के अंदर आपको देना है। जिसको स्लिप नहीं मिली है वो यहाँ मेरे से आप खड़े कर दे देता हूँ। अभी एक बात जो है वो नोट की कि आप थोड़े लेट आए हैं, हो सकता है कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई हो काम की, नहीं तो समय पर आने वाले संख्या बड़ी नहीं थी तो बाद में बड़ी हो गई। ये अपनी सुस्ती जो है थोड़ा सा मेरे मन में हुआ कि 5 दिन तो आप नियत समय पर आए, शायद आपको पैसे मिल गए और अभी कोई भय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अपनी सुस्ती लापरवाही, नहीं तो ये था कि 300 रुपये डूब जाएंगे, 300 रुपये तैर गए, कोई परवाह नहीं है। ये जो कर रहे हैं हम लोग किसी उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, ये हाथ से नहीं जाए, ये पहली बात है। आपकी गाड़ियाँ सब पुरानी हैं, ये 50, 60, 70 साल की गाड़ियाँ पुरानी, वो नई जैसा काम को देगी नहीं। ये तो आप जानते हैं कि आपके घुटनों का दर्द जो मैंने बताया है उसको अगर आप अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं तो बढ़ेगा तो नहीं, ये तो मेरी खातरी है। चाहो तो मेरे पास इसका बीमा करा दो, बढ़ेगा नहीं। पर अगर आप परहेज नहीं रखेंगे, पानी को बढ़ाएंगे नहीं, अपने जीवन की चर्या को अपने ढंग से चलाएंगे तो जो हालत की वैसी होगी। ड्राइवर को पता है कि ये रास्ता खराब है, ऊपर खाबर है, मेरे टायर घिस जाएंगे, ट्यूब खराब हो जाएंगे, पंचर भी हो सकता है। तो ड्राइवर अगर सावधानी नहीं बरतेगा तो हाल होगा। आपको मैंने जो खातरी दी है वो ये दी है कि आपको लाभ होगा। ये लाभ तभी होगा जब आप उसके लिए प्रयत्नशील होंगे। मुझे कोई दवाई नहीं पिलानी है, मुझे कोई गुर्जी नहीं लेनी है। आपका प्रयत्न, आपकी सावधानी, आपका इसके लिए कुछ त्याग करना बहुत जरूरी है। घुटनों के दर्द के लिए मैंने आपको बताया है, फिर हम दूसरे सेक्शन में मैं आपको आज नया कुछ बताऊंगा घुटनों के साथ और क्या संबंधित है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, घुटने जड़े हैं, अपनी जांघें जुड़ी हुई हैं, टांगें जुड़ी हुई हैं, हमारा पेट जो है वो तो घुटनों से बराबर का वास्ता रखता है। दूसरे सत्र में 4 बजे तो दूसरे सत्र वाले भी आएंगे, साथ में बैठेंगे और चर्चा करेंगे। आपको लाभ नहीं हुआ है, दूसरे को लाभ हुआ है, उसको लाभ क्यों हुआ उसकी भी बात सुनेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। जो पहला नंबर आता है, जो चौथा नंबर आता है, जो पीछे रह जाता है, तो जो पहला नंबर आता है उसने कौन सी ऐसी मेहनत की जिसके कारण वो पहला नंबर आया, कौन से ऐसे कार्य किए जिनसे उसको फायदा हुआ, ये सब अब एक दूसरे से सुनेंगे। अभी गौड़िया साहब मैं उनको सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो समय मिलता ही नहीं है। जो समय यहाँ मिला तो आप भी सुने और मैं भी सुनूं उनकी बातों को, और उसको हृदय में बिठाएं। हृदय में बिठाएं, ये जरूरी है, क्योंकि सबसे संबंध रहता है। कृपा करके गौड़िया साहब जो हैं अपने विचार आपके सामने रखेंगे। आपने बहुत कुछ सुना, कर भी रहे हैं। मैं तो आपको खाली छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूं, बीच में आप प्रश्न करेंगे क्योंकि समय थोड़ा है, बातें बहुत कुछ करनी है, और इसलिए उसका ब्रॉडकास्टिंग क्या है, उसको डेवलप कैसे करें। खाली छोटे छोटे हिट वही करना है आपको। मैं वही बात करूं जो आप कर सकते हैं।
जो आप नहीं कर सकते, किसी का सहयोग लेना पड़ता है, वो बातें अभी मैं नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात, जब कभी मौसम बदलती है और मौसम बदलती है तो बहुत से लोगों को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है। हम उससे बचें कैसे? एयर कंडीशन गाड़ी से बाहर आए, बाहर गर्मी है, एरोप्लेन से बाहर आए, बाहर गर्मी है, अंदर सर्दी है, रात को सोए, अंदर इतनी गर्मी है, बाहर ठंडक है। तो ऐसे के अंदर यदि हम जिनको मौसम परिवर्तन से रोग होता है वो कानों के अंदर रुई डाल दें, मैं डाला करता हूं, क्यों सर्दी और गर्मी कान को लगती है, और यदि हमने कानों में रुई डाल दिया, जब भी आवश्यकता हो निकाल लें, आपका सर्दी और गर्मी से होने वाले रोगों में काफी कुछ बचत हो जाएगी। सर्दी के अंदर तो क्या आप मफलर बांध देते हैं, कान ढक देते हैं, लेकिन जब लू चलती है, जब गर्मी ज्यादा होती है, तब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव था। उस समय भी यदि कान के अंदर लू डाल दें तो जो लू का जो प्रकोप होता है वो हमें नहीं होगा। दूसरी बात, आगे चले, बच्चा जब जन्मता है वो स्कूल में जाके मुस्कुराना नहीं सीखता। बच्चा क्यों प्यारा लगता है? हम जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो फोटो का मैं कहता है प्लीज स्माइल, कृपया मुस्कुराइए। आप कहते हैं मुझे मुस्कुराहट नहीं आती है, यदि आप पूरी कोशिश करते हैं चेहरा बनाने की, यदि मुस्कुराने की प्रैक्टिस आपने कर ली, मुस्कुराना सीख लिया, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मनचाहे अनचाहे, आप काफी रोगों को ठीक कर सकते हैं। आपको जब कभी डायबिटीज ज्यादा हो तो ऑप्शन है आपके पास में, दवाई लें, दूसरे उपचार करें। मैं तो एक उपचार करता हूं, 100 रोग एक इलाज। आप मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर लीजिए, खाली बैठे बैठे मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई आवाज नहीं, किसी पे हंसना नहीं है, ऑफिस में बैठ के आप मुस्कुरा सकते हैं, कहीं बैठ मुस्कुरा। अगर आपने आधा घंटे की ये प्रैक्टिस कर ली, इसको साध लिया, आपकी जब बीपी ज्यादा हो, मात्र 10 से 15 मिनट आप मुस्कुरा लीजिए, आपका बीपी कम हो जाएगा। शायद आपको पॉइंट याद रहे ना रहे, जो नुस्खा बताया वो आपके पास हो या ना हो, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं, और जिस किसको मैंने कहा, क्योंकि अंधेरा और उजाला साथ रह नहीं सकता, मुस्कुराते में गुस्सा कर नहीं सकता, आगे आ नहीं सकते, तनाव रह नहीं सकता, भय चल जाएगा। जो मानसिक विकार के इतने रोग हैं जिनको दूर करने बहुत कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन मात्र मुस्कुराने से, एक मुस्कुराने का चेहरा करने से हमें उसमें राहत मिल जाती है। वो रोग चाहे बीपी का हो, चाहे वो डायबिटीज का हो। हम 2 टाइम इंजेक्शन लेते हैं, 3 टाइम दवाई खाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। भगवान ने जन्म से हमारे साथ के अंदर ये चीजें भेज रखी है। आपका मुस्कुराहट किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, मुस्कुराहट तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जहां समस्या होती है उसका समाधान उसी स्थान पर, उसी जगह पर, उसी वातावरण में होता है। यदि आप और मेरे बीच के अंदर कोई झगड़ा है तो जब तक हम दोनों नहीं मिलेंगे तब तक समझ लीजिए, क्योंकि शरीर हमारा शरीर नहीं है, शरीर के साथ में मन और आत्मा भी जुड़ी है, और जब मन और आत्मा जुड़ी है तो जो मानसिक रोग है आज उनका इलाज, उपचार करते समय हम उनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा करते हैं। गुस्से से अगर डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उसका कोई इंजेक्शन और दवाई होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। आगे चलें, मुस्कुराना एक साइलेंट है, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सीधी बात नहीं मानता, हमें उसे डांटना पड़ता है, और डांटने के लिए क्या है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ती है, मन के अंदर पाप नहीं है। और उसके लिए मैं तीसरी बात आपसे कहता हूं, आप साइलेंट लाफिंग की प्रैक्टिस करें। जो आज गार्डन में जाकर हंसी की जाती है, दूसरों के सामने हंसा जाता है, हम इतने लोगों को इकट्ठा होता है, उसके लाभ हो सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया हम हर समय नहीं कर सकते, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको जहां तक उसे और हम कर सकते हैं। अगर आप घर में बैठ के हंसने लगे, महिला हंसने लगी, लोग क्या समझेंगे? किसी के सामने चलो ऑफिस में बैठ के हंसने लगे, लोग क्या कहेंगे? आप नहीं सकते। खाए साइलेंट लाफिंग, साइलेंट जिसमें कोई आवाज नहीं आएगी, और जब आवाज नहीं आती है तो आप कभी भी आधी रात को भी हंसें, पास वाले को पता नहीं चलेगा।
किसी को पता नहीं चलेगा। और साइलेंट लाफिंग एक प्रकार का प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? गहरी सांस लेना, सांस को रोकना और पूरी निकालना। और जब मैं हंसता हूं, अट्टहास करता हूं, तो क्या होता है? जब तक मैं हंसता रहूंगा, श्वास जब तक मेरे अंदर श्वास है, इनहेलिंग नहीं होगा, तब तक मैं हंसता रहूंगा। लेकिन जब पूरी अंदर की श्वास बाहर निकल जाएगी, तो मुझे हंसना बंद करना पड़ेगा। और जब बंद करूंगा तो सारा जो वैक्यूम है, अंदर जो खालीपन है, एकदम गहरा सांस अपने आप जाएगा। और उसको चिकित्सा में कैसे काम लें, विभिन्न रोगों में कैसे काम लें, उस बात में करेंगे। आज खाली मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। और ये ऐसी चीज है, आप घर जाकर आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं खाली आपको बता सकता हूं। हंसने की बात है, एकदम चेहरा लाल, कैसी स्थिति बनी, कितना जोर पड़ता है। मतलब यहां पर इतना दबाव पड़ेगा तो हमारा यहां जमाव कफ अलग नहीं होगा। जब यहां दबाव गले पर दबाव पड़ेगा तो क्या गले का थायराइड ठीक नहीं होगा? डायग्राम के ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं, अगर हम इसे, और इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बरसात है, गार्डन में जा नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा हो नहीं सकती, हमारे कह सकती, महिलाएं हंस सकती, हमारे जैन साधु हंस सकते, लेकिन एक काम ऑफिस में बैठे हैं, आप कब भी जाए वो नीचा करके आ सकते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। हंसना एक प्रकार से अच्छा प्राणायाम है और सबसे सरल प्राणायाम। इस हंसने का प्रयोग कैसे करें, इस प्राणायाम का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं उसके पीछे कुछ और लॉजिक है जो हम दूसरी जगह नहीं कर सकते। हम प्रातःकाल जल्दी उठें, अगर जैसे मैं 3 बजे उठ जाऊं और भजन तो गा नहीं सकता, जोर से बोल नहीं सकता, तो जो प्रक्रिया मुझे चाहिए, इसलिए मैं प्राणायाम कर सकता हूं, लेकिन प्राणायाम में ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। और उसमें हर प्राणायाम के अलग अलग रोगों का इलाज होता है। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो पुराने जमाने के अंदर पहाड़ों में जाते, जंगलों में जाते, एकांत में जाते और साधना करते। वो एकांत में इसलिए जाते कि वहां वातावरण शांत था, वहां उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। यहां बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कभी टीवी चल रहा है, मैं अपना टीवी बंद कर सकता हूं, लेकिन पड़ोस का टीवी, सड़क पे गाड़ी चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन एकांत में इस आलम से कान के माध्यम से जो शब्द आते थे वो शब्द नहीं आएंगे। तो कान के माध्यम से जो मेरा ध्यान डाइवर्ट होना चाहिए था वो ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। आंखें बंद कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मुंह, वहां किसी से बोलना नहीं, अकेले हो किससे बोलोगे? खाना नहीं, क्या खाओगे? गंध, बार बार बदली होती है। एक ही वातावरण में एक ही जगह पर आप रहोगे तो पड़ोस में क्या बन रहा है, आपका ध्यान डाइवर्ट जाता है। प्याज की बदबू आ रही है, लहसुन की बदबू आ रही है, और कुछ बन रहा है। तो जब ये सारी बातें, अब आज के युग के अंदर जब हम शहर में रहते हैं वो स्थिति पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपने घर को एकांत बनाए, और हमारा घर एकांत होता है प्रातःकाल। आप ऐसे समय उठ जाए जहां आसपास का वातावरण पूर्ण शांत हो। मैं 3 बजे और 4 बजे की बात नहीं कहता, लेकिन जो वातावरण ऐसे जहां आवाज ज्यादा होती है उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा, उसके बाद वापस हो जाए बोले। अब 4 बजे उठे, पूरा आसपास का वातावरण शांत है, और जब वातावरण शांत है तो कान का काम, कान के माध्यम से जो हमारा ध्यान डाइवर्ट होता वो डाइवर्ट होगा नहीं होगा। आंखें हमने बंद कर ली, सब सो रहे हैं, बात किसी से हो नहीं सकती, खाना कुछ है नहीं। अब उसमें ना आंख देख रही है, ना कान सुन रहा है, ना मुंह बोल रहा है, और ना आसपास की गंध बदली हो रही है। मैं 4 इंद्रियां मैंने सहज ही अपने वश में कर ली। जब भीड़ होती ना, बड़ा नेता आता ना, तो सबसे बड़े बड़े ऑफिसर से बात करता है, जनरल पब्लिक से बात नहीं करता। पहले दिन वो जितने भी वीआईपी जीता उनसे गिराता है, फिर दूसरे दिन संस्थाओं से गिराता है, और 3 दिन रहता है, तब कई जनरल आदमी आगे समझ सकता है। हमारा जो रोग है उसका इस माइंड से संपर्क ही नहीं होता। ये बहुत मदद करना चाहता है, लेकिन यहां तक यहां बात पहुंचे जब, और इसलिए जिस किसी को जो रोग हो, रोग का नाम नहीं है,
लोग आते हैं मुझे डायबिटीज है, मालूम कर लीजिए डायबिटीज क्यों होती है, पेनक्रियाज बराबर काम नहीं करता है, इंसुलिन नहीं बनाता है। तो पेनक्रियाज कहाँ है? पेनक्रियाज मेरा फसली के नीचे है, मात्रा फसली के नीचे जहां पेनक्रियाज है उसको दबा दीजिए और मुंह बंद करके आप हंस लीजिए। कितना हंसना? जितनी हंस सके, जितनी टाइम हंस सके, दबा लीजिए। अब क्या है? आंख देख नहीं रही है, कान सुन नहीं रहा है, मुंह बोल नहीं रहा है और मन जो दुनिया भर में चक्कर लगाता है वो कहां आएगा? यहां ध्यान केंद्रित होगा। जब यहां ध्यान केंद्रित होगा और मैं हंस रहा हूं तो हंसने के बाद में जब वापस सांस लूंगा तो सारी एनर्जी कहां जाएगी? मैं जो नंबर डायल करता हूं वही तो टेलीफोन लगता है, हम जो सीरियल लगाते हैं वही तो टीवी चालू होती है। सीधा साधा आपने किया, आप जो स्प्रिंग चलती है उसमें काट दिया था, जो स्प्रिंग चलेगी तो आपका जो पेनक्रियाज काम नहीं करता है। आप मात्र 5-7 दिन प्रैक्टिस के दिन आपका पेनक्रियाज शिव जाए और आपको डायबिटीज के अंदर दिमाग के बल इंप्रूवमेंट आएगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं, इसलिए कहना चाहता हूं जो दिन में 3 टाइम इंजेक्शन लेते थे, 450 डायबिटीज थी, लेकिन जिसने मनोभाव कर लिया मुझे करना है, सीधी बात है। मैं यहां से देश के किसी बड़े नेता से मिलना चाहूँ, राष्ट्रपति से मिलना चाहूँ, 6 महीने तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, लेकिन यदि मैं टेलीफोन लगाऊं तो सीधा उसके पिए तक पहुंच जाता हूं और मेरी बात मार्केट में हो जाती है। तो जब रोग से सीधी माइंड से डायरेक्ट कॉर्टिसोल हो जाएगा और कॉर्टिसोल के बाद उसको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिले के विभिन्न साधन है, प्राणायाम करते हैं और इसलिए आपको सुबह सुबह मैं हंसने लगता हूं, साइलेंट लाने के लिए तो सारी ऊर्जा कहां जाएगी? सारी एनर्जी इसको मिलेगी। जब सारी एनर्जी इसको मिलेगी तो निश्चित है इसको फर्क पड़ना पड़ेगा। अगर देश का कोई प्रमुख व्यक्ति मुझे टेलीफोन करता है तो मेरा बुखार 4 डिग्री वैसे उतर जाता है। मैं सबको कहूंगा आज तो चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन आया, आज तो राष्ट्रपति का टेलीफोन आया, बुखार भूल लूंगा और मैं चीज लॉजिक। आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में मसाज कर लीजिए, जहां पर जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा स्पर्श कर दीजिए, सहला दीजिए, ताकि उसकी एनर्जी, आपका ध्यान यहां पर है, एनर्जी यहां दिए आपको फर्क। आगे चले, क्या आजकल साइनस की प्रॉब्लम बहुत होती है, सुबह सुबह सर्दी लग गई, इतने पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स याद करें कर जाते हैं, याद होता अच्छी बात है, उसको बुराई नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति इसको कर सकता। मैं तो एक चीज हमेशा कहा करता हूं, जिसको बात स्विच ऑन करनी खिलाती है, कुछ नहीं जानता बिजली कहां से आती है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, किसने आविष्कार किया, कैसे वायरिंग है, कोई नॉलेज नहीं है। मात्र एक स्विच ऑन कर दीजिए, बाकी सारा काम अपना हो जाएगा। इसी तरह से मैं जो प्रक्रिया बताता हूं, जो मैंने अनुभव की है, वो करना आपको पड़ेगा। आप करके देखें आपको कितना और कितना जल्दी फायदा होता है। सवाल वो नहीं है कि जब तक कोई भी चिकित्सा पद्धति, जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति हैं, उससे अधिक प्रभावशाली नहीं होगी तो इन बातों से काम चलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति रिजल्ट चाहता है और पानी याद क्यों में प्यास कल देगी, स्विच आज हम लाइट के लगेगी, गुस्सा आ जाए मुंह कल उठेगा। तो इसमें मैं क्या करते हैं, नाक को बंद किया, दोनों हाथों से नाक को बंद किया। आप खाली देखेंगे क्योंकि अपने पास इस प्रक्रिया को रिपीट करने का टाइम नहीं है। खाली नाक को दोनों से बंद किया, मुंह को फैलाया और सांस को मैं पूरा बंद करूंगा। नाक को बंद करूंगा, मुंह को भरूंगा और सारे जो वायु है, अंदर की वायु, उसको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा नाक बंद है, नाक से निकल नहीं सकती। मुंह कान को धक्का मारेगी, गले को धक्का मारेगी। आप सारी प्रक्रिया का थोड़ा अंदाजा लगाएं, जितना कर सके, जितनी देर सहन हो आप करें। आपका जुकाम, आपका साइनस 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन की बात ही नहीं, क्योंकि जो जितना सहन कर सकते हैं उतना ही करना है, यूं नहीं ज्यादा करने की जाए। हो सकता है आप करिए, नाक खोले, बंदिश नहीं आप खुद करें। दोनों नाक से बंद किया, वो फुलाया और मैं वापस कितना जोर पड़ता है, आपका गला साफ होता है, सिर पे कितना जोर है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम, क्यों वो धक्का मारेगा बार बार, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी चार्ज जो सर्कुलेटिंग है गले में, कान में धक्का मारेगा, कान के अंदर आवाज आएगी, जैसे जो कान का बाल गया। नाक के अंदर जो चीज है जो वृद्धि नहीं करते हैं, वो नाक से पीछे से, कोई नाली साफ नहीं होती है,
हम आगे से तो क्या करते हैं, पीछे से बाहर से करते हैं। जब हम पीछे से ऊपर से अंदर से जो वायु बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, फोर्स से कोशिश करते हैं, तो वही स्थिति हमारी होती है। और हमारा ये जो जुकाम है और कोई साइनस की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही जल्दी फायदा मिलता। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे सेंटर पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, वो ट्रीटमेंट आते हैं, उनको खुद को क्या करना चाहिए, वो खुद क्या कर सकते हैं जिससे उनका उपचार जल्दी प्रभावशाली हो जाए। क्योंकि 80% काम व्यक्ति को, जो रोगी बना है, उसको खुद को करना पड़ेगा। क्यों? उसका अनुभव तो उसका होगा, ये कोई दूसरा कर नहीं सकता। और आगे चलें, भगवान ने हमें ये नाक के दो होती है। कभी बाएं नाक से सांस चलती है, कभी दाएं नाक से सांस चलती है। जब बाएं नाक से सांस चलती है तो शरीर में ठंडक बढ़ती है। जब बाएं नाक से सांस चलती है तो आदमी अंतर्मुखी होता है, अंदर के दिमागी काम आसानी से कर सकता है। और जब दाहिने नाक शांत होता है तो आदमी जोश आता है, गर्मी आती है, प्रवृत्ति काम होता है, बाहर के काम होता है। हमें स्वास्थ्य से इसका लंबा चौड़ा समझिए। स्व विज्ञान बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान है। स्वास्थ्य विज्ञान जब यहाँ ठंडक बढ़ती है तो जिसको गर्मी संबंधी रोग हो, जिनको पित्त संबंधी रोग हो, वो इसको ज्यादा चलाए। और जिनको कफ संबंधी रोग हो, वो इस नाक से श्वास लेते। आज योगा के अंदर, प्राणायाम के अंदर श्वास की बात की जाती है, लेकिन किस नाक से श्वास लेना, कब कितना लेना, ये कम की जाती है। जब हम बाएं नाक से श्वास लेते हैं तो शरीर में ठंडक बढ़ती है, और दाएं नाक से श्वास लेते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ती है। भगवान ने एयर कंडीशनर और हीटर हमारे साथ दे। आपको कोई रोग का पता नहीं है, कुछ चीज समझ में नहीं आई, हालत बड़ी खराब हो रही है। बीपी बहुत ज्यादा है, बीपी बहुत कम है, डायबिटीज बहुत ज्यादा है, डायबिटीज बहुत कम है। और इवन ऐसे मरणांतिक स्थिति आने पर भी हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर पास में अवेलेबल नहीं है। आप देख लें उसका कौन सा स्वर चल रहा है, कौन से नाक से श्वास ले रहा है। ज्यादातर समय एक नाक से श्वास लिया जाता है, 1 घंटे बाद दूसरे नाक से श्वास अपना ऑटोमेटिक स्वस्थ व्यक्ति में बदली हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार होता है, जब उसमें असंतुलन हो जाता है, तो व्यक्ति एक ही नाक से श्वास, एक ही नोस्ट्रल से वो ब्रीथिंग ज्यादा करता है। हम उस समय देख लें कौन से नोस्ट्रल से श्वास की प्रक्रिया चल रही है। जिस नोस्ट्रल से श्वास की प्रक्रिया चल रही है उसको बंद कर दें, दूसरा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। इधर खतरा है, आप इधर चले जाइए, खतरे से आप दूर हो जाएंगे। आपको जब तक आपको डॉक्टर या कोई नहीं मिलता है, तब तक आपको आराम मिलने लग जाएगा। हॉस्पिटल में कभी कभी रात के समय कंडीशन खराब होती है, डॉक्टर से अवेलेबल नहीं होते, डॉक्टर बुलाने पे आने में कुछ टाइम लगता है, तब तक आपको क्या करना, आप स्वर बदली कर सकते हैं। स्वर कैसे देखा जाता है, कैसे बदली करता है, उसकी सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। विस्तृत जानकारी हमारे साहित्य में उपलब्ध है, पुस्तक में उपलब्ध है, पढ़ें करें, नहीं समझ आपको पूछ सकते हैं। हमें श्वास को देखने का सबसे पहला तरीका, दोनों उंगलियां हम नाक के पास देखें और देखें किस तरफ वायु का स्पंदन हो रहा है। कभी नहीं आता तो नहीं समझता है, एक नाक को बंद करें, दूसरे नाक से गहरा सांस लें, फिर ठहरें, फिर दूसरे नाक को बंद करें, दूसरे नाक से गहरा सांस लें। आप जिस नाक से आप आसानी से श्वास ले सकते हैं, उस समय आपका वह स्वर चलता है। लेकिन जब 1 घंटे बाद बदली होता है तो एक समय ऐसा आता है जब दोनों श्वास साथ चलते हैं, आप रुक के वापस ले सकते हैं। तो पहले आपने देख लिया जिस किसी तरीके से ये मालूम है मेरा कौन सा श्वास चल रहा है। और जब कभी आपको कोई बीमारी होती है, जब कभी प्रॉब्लम होती है, उस समय एक श्वास ज्यादा चला ही करता है। जिस सरकार की मोनोपोली होती है, फुल फ्लैज मेजॉरिटी होती है, कोई अपोजिशन नहीं होता है, वो मनचाही करती है, अपोजिशन को कंट्रोल रखता है। सुने तो क्या होता है कि उस समय आप लोग क्या देख लिया ये कौन सा श्वास चल रहा है। जब आपने श्वास आपने देखा, पेशेंट आया, बड़ी हालत खराब हुई है, अब तो मुझे डायबिटीज दवाई लेनी। कल एक पेशेंट ऐसा पूछा था, मेरी डायबिटीज को दिन में गोली लो, अगर कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल तो बॉडी करता है। आप उस समय जो सांस चल रहा है उसको बंद करिए। बंद करने के तरीके, पहला काम उंगली दबा के
कहीं उंगली दबा के कब तक रखेंगे? नाक में रुई डाल लीजिए, थोड़ा रेस्ट हुआ, जिधर की तरफ आप नाड़ी दबाएंगे, आप खड़े हैं तो जो साइड बंद करना है उधर की तरफ आप सो जाइए, झुक जाइए, बैठ जाइए। अगर आप बाल के मार के बैठे हैं तो जो पैर आपका नीचे है, जिसकी नाड़ी दब गई है, उसकी श्वास बंद हो जाती है। श्वास बंद करने की अलग अलग प्रक्रिया है, आदर्श प्रक्रिया है, उन्हें आप पढ़कर सीख सकते हैं। अब जैसे ही आप श्वास बंद करेंगे, अगर हम श्वास लेते हैं तो आंख देखती है, श्वास लेते हैं तो कान सुनता है। हमारे जीवन की सारी प्रक्रियाएं श्वास पर आधारित है। तो हमने यही से कटोगे, जब रोग के समय यह श्वास चलता है, जब हमने इसको बंद कर दिया, जैसे पार्टी बदलते सरकारें बदल जाती है और सरकारें बदलते सारा एडमिशन हो जाता है। जैसे इस नाक से हमने इस नाक में श्वास लेना शुरू किया, हम रोग की दिशा से दूर चले गए और हमें तुरंत लाभ मिलेगा। इसमें कोई घंटों देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से रोगी जिनका समाधान संभव नहीं था, पॉसिबल था, मात्र इस प्रकार से उन्हें तुरंत राहत लेना आवश्यक है। पहली आवश्यकता है, आज के चिकित्सा शास्त्र में पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति आए, उसको तुरंत सहायता कैसे मिले, उन चीजों को साथ में जोड़ लें। इसलिए मैं क्या करता हूं, आप एक हैं, आपकी पद्धति बहुत सी है, मैं जीरो हूं, एक के आगे जीरो लगाएंगे, व्यक्ति को 10 गुना फायदा हो जाता है। तो इस प्रकार हम स्वर ज्ञान से हम आसानी से रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं। बहुत विज्ञान है। एक बात यह है, आज जितनी भी बीमारी होती है उसमें हमारा खून खराब रहता है। और आज दूसरी बात है, हड्डियों खरीदने और बढ़ गई है, क्योंकि आज हम तेल खाते नहीं है, चिकनाई पसंद नहीं है, और जो मिलता है वो किसी को मिलता नहीं है। डॉक्टर कराच हैं रूस के, जिन्होंने 1991 के अंदर वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पेपर पढ़ा कि ब्लड कैंसर कैन बी क्योर्ड बाय सिंपल ऑयल पुलिंग। 1 चम्मच सूर्यमुखी का तेल लीजिए और उस तेल को मुंह में लेकर 20 मिनट तक गनगुस कीजिए, गूगल कीजिए। आप कहेंगे मैं 20 मिनट नहीं कर सकता। अरे पहले कोशिश 5 मिनट से कीजिए। मैं वही बात कह रहा हूं जिसको मैंने किया है, एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद में जितनी देर आप कसें, उसके बाद में उसको आप थूक दें। ऐसी जगह थूकें कोई जमीन बने हो, ताकि कोई चीटी वगैरह उस सुगंध में आके मर न जाए, और मुंह में खुला कर लें। अंदर उतारने की बात मैं नहीं कहता। अब इस तेल की क्या विशेषता है, जैसे सूर्यमुखी का फूल हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, यह क्या करता है कि जो तेल के अंदर, जो खून के अंदर जो विकार है, जैसे चुंबक लोहा खींचता है, वैसे खून के जो विकार है, जो विजातीय तत्व हैं, जो टॉक्सिन है, जो रोग पैदा करने वाले हैं, उन तत्वों को खींच लेता है। और वो जैसे जैसे निकला, हमारा ऑयल फिल्टरिंग हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 20 मिनट के अंदर हमारा खून, हमारा पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन कर लेता है। जब पूरे शरीर में सर्कुलेशन कर लेगा, फिल्टर का 1% पूरा हो गया, तो जैसे खून की धीरे धीरे जितना ज्यादा हमारे अंदर टॉक्सिन का धीरे धीरे वो कचरा कम हो गया। जिनको प्रॉब्लम है वो दिन में 2 दफा कर सकते हैं। जिनको ब्लड कैंसर है, जो हार्ट के पेशेंट है, वो दिन में 3 टाइम कर लें। महीने भर के अंदर उनके ब्लड का प्रोडक्शन काफी हो जाएगा। और जो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, वो कम से कम सप्ताह में 1 आध दफा कर लें। रोज घर की सफाई नहीं करते हैं तो कम से कम सप्ताह में 1 दफा सफाई कर लें, ताकि घर में कचरा ना आए। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो फायदा है जब हम मुंह में तेल को घुमाते हैं, तो जो दांतों के पास हमारे जो मसूड़े हैं, ये दांत हमारे हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये मसूड़े उनकी जड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तेल इन मसूड़ों में जाता है, तो इसके माध्यम से सारे घुटनों के सारे जितने भी हड्डी हैं, उनका ऑयलिंग होता है, उनका ऑयलिंग होता है। आज आवाज कर रहे हैं, आवाज एक कट कर रहा है, किसी हड्डियां बोल रही है, कुछ भी कर रहा है, चलते बैठे रहे। तो दूसरा जो फायदा, आज जो आप घुटनों की ट्रीटमेंट के साथ हैं, शायद रक्त के कारण हमारी स्किन डिजीज होती है, दाग होता है, एक्जिमा होता है, चमड़ी सूख जाती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की बीमारी होती है, कितनी बीमारी। अगर एक ब्लड हमारा ठीक हो जाए, एक ब्लड स्वास्थ्य मतलब साफ हो जाए, कितनी बीमारी हमारी कम हो जाएगी। और दूसरा इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा आज के दिन सबसे बड़ा आवश्यक है, जो आज घुटनों के और हड्डियों के दर्द बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें ऑयलिंग कम हो रहा है। हम तेल खाना नहीं चाहते, और जो खाते हैं उनमें प्योर मिलता नहीं है।
घी खाना नहीं चाहते, प्योर घी में मिलता नहीं है। और जब बेसिक पहले लोग क्यों खाते थे, हमने छोड़ तो दिया है, उसका अल्टरनेटिव में क्या बनाया है? हम कहते हैं कोई भी अम्मा काम करती है, इसने क्या कहते हैं, बचपन में इसने घी खाया, आप क्यों नहीं खाते? पैसा तो आपको मिलता है, हमारा पैसा फालतू की बातों में ज्यादा खर्च होता है। ऐसी उपयोगी चीजें भले कितने महंगे हो, ये आज भी प्योर घी मिलता है, लेने वाला चाहिए, पुरस्कार करना चाहिए। लोग कहते हैं हार्ट के अंदर घी नहीं पीना चाहिए, मैं हार्ट के टाइम पे मैं घी पीता हूं और पिया है। अब हमारी मानसिकता, हम बैठे यहाँ पर और कंट्रोल कोई और से हो रहा है, वहां पर जैसा घी मिलेगा वो वैसी बात करेंगे। जिस मौसम में, जिस वातावरण में जो चीज सबसे ज्यादा, सबसे सस्ती, सबसे ज्यादा आती है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। हम बोल जाएंगे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, घर में मेरे लिए अलग बनेगा, पति के लिए अलग बनेगा, पिता के लिए अलग बनेगा, मदर के लिए अलग बनेगा, बच्चों के लिए टेंशन या हम टेंशन में बोल जाएंगे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, मेरे तो इतना कैलोरी चाहिए, इतना चाहिए। जब भी कभी डाइट कॉन्फ्रेंस जाने का मेरे काम पड़ता है, भाई जो चीज है हम उसको कैसे खाएं, कैसे चबाएं, कैसे खाएं, पानी कैसे लें, सारी बातें आपको बताई गई है। मैं इन बातों को यहाँ पे आपका डिस्कस करना नहीं चाहता। लेकिन तनाव सबसे पहले रोग पैदा करता है। उपचार करते समय भी यदि आपके मन में तनाव है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैं प्राणायाम कर रहा हूं, कोई सांस गलत ले रहा हूं, अरे जैसा क्या कर लें उसमें तनाव नहीं होती। तनाव आपको नुकसान करेगा, वो फायदा करे या ना करे। तनाव और इसका आज योगा जैसी चीज इतनी प्रभावशाली होती है, श्वास के साथ जोड़ने से योगा जितना प्रभावशाली होती है उतना प्रभावशाली याद देगा। जो काम 7 दिन होता है, अगर उस काम हम 1 दिन में कर सकें वो ज्यादा अच्छा ना। तो इसलिए आपको जो प्रक्रिया करें, इसके साथ में जैसे आपने मंत्र जोड़ा, रोज तो ग्रुप आएंगे नहीं, घर में आप मंत्र का उपचार करते करते ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, भजन गाते रहते ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जहां आपका दर्द हो आपने घुमा के देखा, जैसे आपने ऊपर से लगा के नीचे तक क्या बताइए, कुछ बताया कुछ रह भी गया। आपको क्या करना है, ऊपर से लगाकर नीचे तक, सिर से लगाकर एड़ी तक, शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं, शरीर का जो भाग है जो हलन चलन करता है, वो जैसा कैसा भी हलन चलन करता है उसका हलन चलन कर ले। आपने ऐसा किया, आप ऐसे करें, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने गुरु जी तो मुझे ऐसा बताया था, अरे मैं ऐसा गलत तो नहीं कर रहा हूं। अरे वो जो हलन चलन करना, झाड़ू कैसा है पकड़े, टेढ़ा पकड़े, बांका पकड़े, सीधा पकड़े, बच्चा कुछ तो कचरा कम करेगा। सारा घर की समझे तो सारे में कोई आता है हाथ जोड़ लीजिए तो हाथ जोड़ लीजिए। आप जितनी किताबें पढ़ोगे एक समय एक बात कह देती है, मैं तो सुस्त योगा नित्य बात हूं, जो चीज आप ऊपर से लगाकर नीचे तक जिसका मूवमेंट हो सकता है उस मूवमेंट को आप कर लीजिए। और इसे जब बाथरूम जाते हैं सूखा रोले लीजिए या गिला लें, ऊपर से लगाकर नीचे तक पहले तो आप जनरल कर लीजिए। उसका जो अपनी आंख है, अब आंख आपको बताएगा ऐसे देखो वैसे देखो, तो आप किसी ने देखो, मुझे तो आंख की मसल से लेफ्ट में देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, साइड में देखना है, कान को खींचो को खींचो को खींचो। और जब हम गलत करते ना, जो सीखा है दूसरे को होता है तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, क्यों? हमने एक चीज को सवाल है इसको हिलाने का, पहला काम है हिलाने का, पहला काम है कचरा साफ करने का, कैसे भी करो। तो ऊपर से लगा, अब जो एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, जिस मुंह से आप भी बोल सकते हैं, अपना कोई नया तरीका निकाल नहीं पड़ता, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? जनरली यहाँ की मसल्स से आज पिंपल्स बढ़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, तो बाद बुढ़ा होता है, क्यों ना? इसकी कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमने तो कर लिया, अब मुंह के जैसे बंदा करता ना। आप ये एक्सरसाइज होगी, अंदर की एक्सरसाइज भाई ठीक है, सही एक्सरसाइज। हर आदमी हाथ जोड़ने से बात ही मानता है, किसी को डांटना पड़ता है पैसा निकालने के लिए, बहुत से कोई हाथ नहीं देते हैं, किसी को डांटना पड़ता है कि कोर्ट में जाना पड़ता है। इसलिए जहां पर जैसी स्थिति हो हम उस स्थिति को अपना लें, ऊपर लगे, अब गला है कोई यो जैसा भी है। और जहां पर आपको दर्द आता है, जहां पर आपको तनाव होता है, वहां पर आप ठहरिए। पूरा शरीर आप देख लिया, मेरे काम का प्रॉब्लम या कोई स्टेप में सीधी है, देख नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे आप देखा मैं जा रहा हूँ, खड़ा हूं, मैं खड़ा करते करते मैं देखा यहाँ जा रहा हूँ, और आगे गया और आगे गया और आगे गया और गया, एक स्टेज है कि इससे आगे मैं जा नहीं सकता। यहाँ पे आप ठहरिए। अब यहाँ पे प्राणायाम की कोई एक्सरसाइज के लिए दामू बंद करके हंस लीजिए, खाली ओम को उच्चारण कर लीजिए। अब मेरा ध्यान यहाँ दर्द इससे आगे मैं जा नहीं सकता, मेरा ध्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है नहीं,
मतलब यहाँ पर जाकर मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई। अगर मैं 2-3 मिनट तक प्रक्रिया करूंगा, आगे चल जाऊंगा, तो मेरा जो ध्यान प्राणायाम से, मेरा जो ध्यान यहाँ जाना चाहिए, जो प्राणायाम आपका 10 मिनट में काम करता, आपको प्रॉब्लम यहाँ पर है, अब यहाँ कर, जहाँ सड़क साहब गाड़ी को सुन, जहाँ भीड़ ज्यादा है, आप गाड़ी को स्पीड में कर, थोड़े में ज्यादा काम करना। देखा लोग कहते हैं थायराइड ठीक नहीं होता, भैया थायराइड पे हाथ लगा लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, एनर्जी का कंसंट्रेशन ही आपको हो जाएगा। एक बात और, हम पूरा श्वास लेते हैं। अभी 4 रोज पहले, मतलब 17 तारीख को हमने एक कैंप लगाया था, हम जीवन को सुखी कैसे बनाए। हालांकि उसकी फीस 1000 थी, लेकिन उसने जो टिप्स दिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई व्यक्ति जब सांस लेता है, किसी के सांस गले तक चलती है, मैंने प्रयोग कराया था, किसी की सांस यहां तक चलती है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरा सांस लेते हैं। पहले आप आंख बंद करके, अभी नहीं, पहले आप आंख बंद करके अपनी अपनी स्थिति देखें, आपका श्वास कहां तक चल रहा है। उसके पश्चात दोनों मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठियां बंद किया, और ये नाभि के नीचे, नाभि है उसके नीचे 1 इंच 2 इंच खाली हाथ यहां रख दें, और फिर आप अनुभव करें आपका श्वास कहां तक चल रहा है। जो श्वास आप 40 से 45% ले रहे थे, आपके श्वास की प्रक्रिया 80 से 85% हुई, पूरा श्वास। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो आप मदद देने चलाएगा, लेकिन 2-3 दिन अगर ऐसी प्रक्रिया करेंगे, आधा घंटा तक ये प्रक्रिया करके देख लें, आपका श्वास ज्यादा जाएगा। जब श्वास ज्यादा लेंगे तो प्राणवायु ज्यादा मिलेगी, प्राणवायु ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, आपके साथ प्रॉब्लम। मैं प्रयोग करता हूं, आपको नींद नहीं आ रही, अब लगा सोचिए, आदमी को तनाव के जो कारण है, रोग के जो कारण है, अगर आपकी बात सुन लें तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब सारे शरीर में एनर्जी मिल जाएगी, और ये आप खड़े खड़े कर सकते हैं, सोते सोते कर सकते हैं, बैठ के करते हैं, कभी करते हैं, आधा घंटा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 10-15 दिन। उसके बाद में आपको ध्यान रखेंगे, आप कोई काम करते पसंद करें, चाहे आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, बातें करो, खाली आप हाथ रखें, आपका सांस ऑटोमेटिक चलेगा। ये मैकेनिकल, ये सिस्टम। लेकिन जिनको इस पोर्शन में कोई खराबी है, ये तो मास्टर मुद्रा है, लेकिन जिसके कोई मेंटल की कोई प्रॉब्लम है, आंख की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, एनर्जी प्रॉब्लम है, पैलेटिक है, प्रॉब्लम किसी तरह की हो सकती है। इस मुद्रा को करने के बाद, आधा घंटा इस मुद्रा करने के बाद में बैठ कर, कोई बैठ के आसन है, बैठ गए आप, और दोनों मुट्ठियां बंद की, और दोनों हाथ पर घुटने पर रखें, मात्र घुटने पर रखें, कुछ नहीं करना आपको, कोई सुनिए, बाकी आप आंख बंद करके शुरू के कुछ दिनों में खाली ध्यान में देखें आपको क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको पता लग जाएगा। और आपको इस पोर्शन के अंदर सारा जो एनर्जी लेवल है आपका, इस पोर्शन में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तीसरी, ये हर प्रक्रिया आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा करने की है, क्योंकि मुद्राएं 45 मिनट से कम की जाती नहीं है। मैं आधा घंटे की बात से करता हूं, ताकि उसकी आपको उसकी अनुभूति उसकी। लेकिन जिनको प्रॉब्लम गले से लगाकर डायफ्राम तक की है, अब मुझसे तो कुछ चीज नहीं होती, हाथ पैर चलते नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, उन व्यक्तियों को पैरों में बैठ के घुटने पे इसको दोनों पैर में खड़ा, भाई पहले मैंने सीधा रखा, सीधा रखने से मस्तिष्क इस पोर्शन में ऊर्जा मिलती है, वर्टिकल रखने से इस पोर्शन में ऊर्जा मिलती है। और ये आप आधा घंटा करके देखोगे तो आपको इसकी अनुभूति लग जाएगी। आपको जैसे घूमने से पहले किसको करके आते थे, दर्द होता था, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। आप इन प्रक्रियाओं के साथ इसको जोड़ते हैं, और जब आप इसको उल्टी मुट्ठी नीचे तक करोगे तो कमर से लगाकर, डायफ्राम से लगाकर नीचे तक के पोर्शन में एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ेगी तो आपको फायदा मिलेगा। ऊर्जा तो चाहते हैं, कुछ आपको नुकसान होने की गुंजाइश है, इसमें क्या नुकसान होगा? इसमें कौन व्यक्ति ऐसा जो मैं नहीं कर सकता, कितने वेट ज्यादा हो, कितनी भी उम्र हो, हर व्यक्ति कम से कम मुट्ठी काम करते हैं। और इसका प्रयोग ज्यादा से करें, और जो फीडबैक है वो हमें देने की कोशिश करें, ताकि हम उन तक पहुंचा सकें। क्योंकि मैंने ऐसे जो विपश्यना कैंप में बैठे हैं, मैं उनको जब संतोपा से जगह ये चारों प्रक्रिया करी तो आश्चर्यचकित हो गए। जो ऊर्जा, जो ध्यान लगाने के बाद में इतने समय बाद हमें जो चीज मिलती है, वो इतनी सरल, इतनी जल्दी कैसे मिलती? लास्ट में क्योंकि बात टाइम बहुत हो गया, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हर व्यक्ति दर्द से पीड़ित है,
और दर्द के अनेकों उपचार है। उन उपचारों को हम कैसे काम में लें, ये सब जब पसंद नहीं। मैं कहा करता हूं, जब मेरे जब एक्सीडेंट होता 1990 के अंदर, तो मेरे ट्रक से एक हड्डी यहाँ की और एक हड्डी यहाँ टूट गई और अहमदाबाद में पसंद मेरे 40 टाँके आए। हमें डॉक्टर पर श्रद्धा हो, लेकिन अंधश्रद्धा न हो, यह बहुत जरूरी है। आज श्रद्धा के नाम पर हम अंधश्रद्धा के अंदर ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम कोई क्रॉस तो करते नहीं। 3 दिन बाद डॉक्टर साहब ने कहा आप जाइए और 45 दिन तक आप ये दवा लेते रहिए, उसके बाद में आपका हीलिंग हो जाएगा, तब आपकी स्टिचेज खोल देंगे। मैंने प्रश्न किया आप ये दवाई क्यों दे रहे हैं? पहले तो उन्हें जवाब नहीं दिया, डॉक्टर आप हैं या मैं हूं? उनका डॉक्टर तो मैं लेने वाला मैं हूं, कोई नुकसान हो तो मुझे होगा, मैं फिर आपको कहां ढूंढता फिरूंगा, मैं बहुत क्लियर करता। तब उन्होंने कहा इसके अंदर कैल्शियम है और ये आपकी हड्डी को मजबूत करेगा। आज हम सब कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, डायरेक्ट इंडा खा रहे, क्यों हम नहीं? मैंने कहा मैं गोली खाऊंगा, पेट में जाएगी, खून में मिलेगी, न मन को दूसरी हड्डी मेरे कैल्शियम मिलेगी, तो मैं कहां ढूंढता फिरूंगा डॉक्टर साहब आपको? सही में 206 हड्डी हैं, टूटी तो ये कमजोर तो ये और ये हड्डी है, मुझे कैल्शियम की हड्डी को देना है, क्यों नहीं आप कैल्शियम यहाँ लगाएंगे सारी? मैं उनके प्रश्न से सेटिस्फाई हूं, इतना ही कहना चाहता हूं। क्या स्थिति होती है आप सब जानते हैं। जब डॉक्टर के सामने ऐसा प्रश्न किया जाता है, उपचार करने गए, मैं मेरा केस बिगाड़ना नहीं चाहता। मैंने सोचा डॉक्टर मेरे पे प्रयोग जान रहा है, और उस दिन से मैंने दवाई छोड़ी। उसमें इतना कुछ जानता ही नहीं था, मात्र मामूली एक्यूप्रेशर मैं जानता था। मैंने चुंबक से उपचार करना शुरू किया स्टिचेज से, और बन गया। मुझे 10-15 दिन में इतना ज्यादा आराम मिला, 2-3 दिन में, पहले दिन से ही, कि मेरा मानस बन गया मुझे दवाई लेनी है, और 15 से 20 दिन के अंदर मैं अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस का, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे फ्रैक्चर वाला रेंज का मात्र 3 से 5 दिन के अंदर मैं चलने लगा। इतनी शक्ति आप सबके अंदर है, लेकिन मनोबल नहीं। और दूसरा व्यक्ति आपका मनोबल बढ़ाने के बजाय मनोबल घटाने वाला है, ऐसा वही अपन को रिस्क लेना। आप कुछ नहीं जानते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरा कह रहे, तो उस समय जब मैं सोचा दवाई आने वाली हो, या दवाई अंदर जाके तक नुकसान करती है, सब कहते नुकसान करती है, तो ऐसा कोई तरीका निकाल जाए ताकि हम उस नुकसान से बच जाए। हमारे शरीर के चारों तरफ आभामंडल है, तरंगों का जमाना है। एक मोबाइल मेरा यहां पर पड़ा है, एक मोबाइल किसी दूसरे का पड़ा है जो अमेरिका से आया है। मैं इस मोबाइल से, इस मोबाइल में बात करना चाहता हूं। ये मोबाइल सीधी बात नहीं करेगा, अमेरिका के टावर से आके जाके बात करेगा। कितनी ऊर्जा होगी? मैं एक बॉल फेंकूं, ज्यादा से ज्यादा 100 फीट 200 फीट फेंकता हूं, उस तरंग के अंदर कितनी ऊर्जा होगी? वो अमेरिका 1 सेकेंड के अंदर अमेरिका से जाकर वापस आ गया। इतनी ऊर्जा जब भगवान ने मशीन बनाई है, इसके अंदर कुछ कुछ ऊर्जा होगी, तो हमारे चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके अंदर जो तरंगे जाएगी, जो चीज जाएगी, उसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा। और मैंने प्रयोग किया, जहां कहीं रोग है उस स्थान पर दवाई को बाहर क्यों नहीं लगाया जाए, उपचार बाहर क्यों नहीं किया जाए? और उसका बहुत सुखद परिणाम आया। मेथी, हम सर्दियों में मेथी के लड्डू खाते हैं, मेथी की पुड़िया खाते हैं, पेट साफ के लिए मेथी का फाके लेते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने मेथी को बाहर लगाने का प्रयोग किया। जब वो मेथी काम करती है, मेथी के वाइब्रेशन प्योर फॉर्म में है। उस रोग में जहां पर मेरी स्थिति है, जहां भाई मैं वहां का खून साफ भी करेगी। आप करके देखिए, वातावरण नहीं करेगी, निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि बिल्कुल पास में है। हमारे जो आभामंडल के अंदर है, अगर कोई व्यक्ति उसकी तरंगें वहां जाकर वहां का वात और कफ को अगर नाश कर देती है, दूर कर देती है, तो आपको रिलीफ मिलती है। चाहे फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी टाइप की प्रॉब्लम हो, उसमें आपने, और आज लाखों व्यक्ति हमारी वेबसाइट देखते हैं, हमारी पुस्तकें पढ़कर इस काम को करते हैं। कोई कहता है हमने घुटने में लगाई, मुझे आराम मिला, कोई कहता है हमने पेनकैप लगाई, मेरा डायबिटीज छूट गया, कोई कहता है हमने स्प्रिंट लगाई, कोई कहता है लीवर लगाई, कोई कहता है सुजिन लगाई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लगाना कैसे? जो टेप आती है, मेडिकल टेप होती है, उसके बीच के अंदर मिर्च लेना, 4-5 जगह छोड़ दें, लगा लें। घर जाके एक प्रयोग जरूर करें, एक छोटी कोई टेप ले लें आधे इंच की, और रात को सोने से पहले इस अंगूठे के पहला पोर्शन, अंगूठे का जो उपला पोर है, उस पर मेथी लगाकर आप सो जाए। आपको पता लग जाएगा। आज कल नींद के बारे में बहुत कुछ बातें की, ऐसा करने से नींद आती है, ऐसा करने से आप लगा के सो जाइए।
आपको अपना पता लग जाएगा क्या होता है। रिजल्ट पानी पिएंगे प्यास अपने आप बुझाएगी, किसी को कहने जाने का आवश्यकता नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मस्तिष्क संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं और सूर्यों के अंदर ये अंगूठे का ऊपर भाग है, हमारे सारे मानसिक रोगों का, सारे मस्तिष्क का, आंख नाक कान का सबका कंट्रोलर है। और जब रोग नहीं हमने मित्र रहेंगे तो सारे मानसिक तनाव को कुछ न कुछ रूप से फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एग्जीक्यूटिव था और उसको नींद नहीं आ रही और नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कंपनियां बहुत बढ़ने थे, टारगेट है था पूरा करना, वो नहीं आ रहा। मंडोर एक्शन दिल्ली जाना था, शाम के समय वो मेरे पास आया। जाते समय मैंने उसके मित्र लगाई, जैसे उसको ट्रेन गया या जैसे खाना खाने के बाद उसको ऐसा आवाज हुआ, नींद आ रही है और वो सो गया और वो ऐसा सोया कि गाड़ी यहाँ भी चली उसे 2 दिन टाइम। आपको मजा आ गया, आपको अच्छी लगी। एक व्यक्ति यूपी करके जो बॉम्बे का है, बहुत बड़ा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है महिलाओं के और जो अन्य तलाक इसमें जो प्रोग्राम नाम का अखबार निकालता है। बॉम्बे में जो डॉक्टर की टीम आती है, अभी 2 दिन पहले यहाँ गई थी, उसके साथ एक दूर लाया था। वो सब चौड़ी मुझे नहीं जाती नहीं। मैंने कहा जब आप सोने जाए तब आप मेरे पास आ जाना। तो रात को 11 बजे खाना खा के मेरे पास आया, मैंने मित्र गई और मैंने कहा जब भी आप उठें, जब भी आप जाग जाए, ये टाइम मुझे आप टेलीफोन करें। उसका सुबह 6 बजे टेलीफोन आया, 6:30 टेलीफोन आया, 7 बजे टेलीफोन आया, 7:30 8:30 बजे टेलीफोन करता है कि मैं अब उठाऊं। मेरा मतलब कहने का इतना ही है, मेथी का एक दाना जो 1000 दाने पैदा कर सकता है, उसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है। हम उसको अंदर से बाहर बीच करके देख लें, कोई नुकसान नहीं है। उतना ही लगाए तब तक अच्छा लगाए, जब तक उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा फिर आपको बात अच्छा लगेगा, अब से हटा लें। बाकी इसके बाद जो क्या चाहिए आप पढ़ लें अपने लिए। उस चीज जो भी उपचार करें उसमें क्यों करूं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, हम थोड़े अपने दिमाग की एक्सरसाइज करें। जहां कहीं जाए जो भी मैं करता हूं उस बात पर आप विश्वास मत कीजिए, लेकिन अविश्वास तब तक मत कीजिए जब तक कि आप उसे गलत न साबित कर दें। मैंने आपका समय लिया क्योंकि आपका मन था कि मैं भी शाम सेशन में कुछ टिप्स ऐसे दूं। आप 1 हैं, मैं 0 हूं। 1 के आगे 0 लगा देंगे तो आपका उपचार बहुत फास्ट हो जाएगा। हम यहीं पर हैं, लेकिन यदि आपको इन चीजों का फायदा लेना है तो आप मेरी वेबसाइट choradiahealthzone.com और choradiahealthzone.in के अंदर मेरी सारी पुस्तकें, सारे आर्टिकल्स, मेरा सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेरे सारे भजन, सब कोई चीज जो चीज आज मेरे दिमाग में आती है मैं किसी न किसी रूप में 10-15 दिन के अंदर उसके अंदर लोड कर देता हूँ, ताकि हर व्यक्ति को, और आज देश के 50,000 लोगों ने वो साइट देखी है और उनका जो फीडबैक मिलता है उससे उस फीडबैक को मैं आप लोगों के बीच में बांट देता हूँ। धन्यवाद। जय धन्यवाद जोड़िया साहब। मैं भी इतना नहीं जानता, ऐसा वो जानते हैं, वो जिन बहुत मिला। मैं भी ऐसा प्रयोग करूँगा और उनकी जो ये जानकारियाँ हैं मेरे लिए तो बहुत लाभदायी हो गई। अब ऐसे करेंगे, हमारे आज का जो सेशन है 1 बजे 12 बजे तक है और फिर आपको 4 बजे आना है। तो कभी कई लोग जो हैं वो जाएं और वहाँ पर स्ट्रीम कराएं। ये याद रखिए कि 4 बजे मिलेंगे तो मैं आपको विकल्प बताऊँगा, स्ट्रीम के बदले आप क्या करो, बिजली के बदले क्या करो, ये विकल्प मैं बता दूँगा। अभी आप जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ तो वहाँ इंतजार करें भाई लोग।
बात